हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और ये वीडियो आपका केमिस्ट्री का घटना चक्र का वीडियो है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी जो आपका इंपॉर्टेंट एरिया है उसको कवर कर रखा है। सो पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज अलॉयज़ के बारे में देखने वाले हैं। और ये आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल सके एग्जाम के लिए, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उससे आप उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो एलवाइज है, तो एक तो सबसे पहले हमें समझना है कि एलवाइज होता क्या है। यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है ये एक या दो से ज़्यादा आपको केमिकल एलिमेंट से बने होते हैं। उसमें एटलीस्ट वन जो है वो मेटल्स होते हैं। एलवाइज की प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट तरह के होते हैं। अब यहाँ पे स्टील जो होता है, स्टील भी आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एलवाई का ही एग्जाम्पल है। स्टील में आपको क्या क्या चीज़ें होते हैं, कार्बन होता है 0.5% होता है, 0.5 से लेके 1.5% होता है विद आयरन। स्टिलिंग सिल्वर जो है ये भी आपका एलॉय है, जिसमें सिल्वर कितना होता है आपको 92.5% होता है। प्योर सिल्वर में आपको प्योर सिल्वर होता है, ठीक है। 7.5 जो है आपको अदर मेटल्स यूजुअली कॉपर यूज किया जाता है, जिसको स्टिलिंग सिल्वर बोला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ कंपोजिशन दिए हुए हैं, कुछ एलॉयज दिए हुए हैं, जिसके आपको कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ब्रास होता है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं मिक्स होते हैं। तो ब्रास में आपको कॉपर प्लस जिंक होता है। और जो ब्रास होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, इट्स मेकिंग यूटेंसिल और डेकोरेटिव जो आपको मटेरियल्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। स्टील जो है वो, उसमें आपको क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन होता है। ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स और एप्लीकेंसेस और वेपन्स में यूज होता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो, उसमें आपको क्या क्या चीज़ होता है, स्टील होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और कार्बन होता है। तो ये भी आपको देख लो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ब्रॉन्ज का भी दिया हुआ है, तो कॉपर प्लस टिन होता है। सोल्डर जो है तो उसमें आपको क्या होता है, टिन प्लस लीड प्लस टिन होता है। ड्यूरेबल अल्मोनियम जो होता है, जो कि हार्ड होता है आपका, अल्मोनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है, तो ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। नाम इसका जर्मन सिल्वर है, बट इसमें सिल्वर यूज नहीं होता है, इसमें कॉपर, निकल और जिंक होता है। तो केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी। अल निको, ठीक है, इसमें तो नाम ही अल्मोनियम प्लस निकल, कोबाल्ट और आयरन होता है इसमें। नाइट्रोम में क्या होता है आपको, निकल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज होता है। ये आपको यूज कहाँ होता है, नाइट्रो हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कैरेट के बारे में दिया है, जो कि आपका मेजरमेंट किया जाता है किसका, गोल्ड का प्योरिटी चेक किया जाता है, जिसमें 24% जो आपको प्योर गोल्ड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एलॉय। यहाँ पे इसमें आपको जितनी दिए उसमें एलॉय कौन है। स्टील हमने देखा, ब्रॉन्ज भी देखा, ब्रास भी देखा, बट कॉपर जो आपको वो एलॉय नहीं है। कॉपर क्या आपका मेटल है, हाउएवर जो कॉपर यूज किया जाता है एलॉय बनाने में, ठीक है। स्टेटमेंट और रीजनिंग क्वेश्चन है। गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, क्यों नहीं रस्ट होता है। जिंक हैज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या करे, यहाँ पे राइट क्लेरिफाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन का ए हो जाएगा। गैल्वेनाइज आयरन पाइप जो है कोटिंग किस चीज का होता है, इसमें जिंक का कोटिंग होता है। द प्लेट ऑफ गैल्वेनाइज आयरन रिमीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों कैसे प्रोटेक्ट होता है, किससे प्रोटेक्ट होता है, तो जिंक से होता है। गैल्वेनाइज आयरन इज कोटेड विथ, किस चीज होता है, तो जिंक से कोटिंग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, जो आपका रस्टिंग होता है आयरन का, वो किसके वजह से होता है, तो ये आपको ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से होता है। Which metal is generally used for coating of brass utensil to prevent the copper contamination? तो टीन का जो है वो कोटिंग किया जाता है, ताकि इसमें कंटेमिनेशन आपको ना हो, और जो है वो यूटेंसिल जो आपको खतरनाक साबित ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्यूमिनियम सरफेस इज ऑफन एनोडाइज्ड, दिस मींस डिपोजिशन ऑफ लेयर, किसका डिपोजिशन किया जाता है, तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड का किया जाता है। एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज टू मेक अ एरोप्लेन पार्ट्स ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, तो जो सबसे आपको लाइटेस्ट होता है अल्यूमिनियम होता है, यही यूज किया जाता है। एक बार देख लेते हैं अल्यूमिनियम के बारे में। इसका लो डेंसिटी होता है, स्ट्रेंथ मेक अल्यूमिनियम आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, लाइट वेट व्हीकल्स, लेडर्स एंड एलॉय ऑफ अल्यूमिनियम स्कॉलर beryllium, ठीक है, often used instead of pure aluminum because of its improved properties, easy shaping, corrosion resistance। तो ये सब सारी इसके क्या है, प्रॉपर्टीज है। लो डेंसिटी होता है, स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है, इसमें रस्टिंग बहुत जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। मर्करी मेटल मिक्सचर, किस चीज का, मर्करी जो मेटल है वो किस किस चीज का मिक्सचर है, तो ये आपका मर्करी मिक्स्ड एलॉय का मिक्सचर होता है।
अब यहाँ पे एमलगम के बारे में दिया आपको, यहाँ से बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमलगम क्या होता है? आपका सब्सटेंस फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ मर्करी विद अनदर मेटल। जब मर्करी का किसी अदर मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो जो आपको प्रोडक्ट्स निकलता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एमलगम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, और एक्सेप्शन है कि मर्करी जो है वो आपको किसके साथ रिएक्ट करके मेटल नहीं बनाता है, तो डेट इज आयरन के साथ नहीं बनाता, एक्सेप्शन है। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म एमलगम? तो आयरन जो है वो नहीं बनाता आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज कॉल्ड एमलगम? तो किसको बोला जाएगा? ऑलरेडी हमने देखा मरकरी के साथ अगर कोई किसी का रिएक्शन होता है तो एक्सेप्ट आयरन। सोल्डर यूज इन सोल्डरिंग मेटल पीसेज ऑफ एलॉय, तो ये आपको टिन एंड लेड में ही होता है, जिसका अगर कंपोजिशन आप सोल्डर का देखोगे तो 32% आपको तीन होता है और 68% क्या होता है? लेड होता है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, तो ब्रॉन्ज जो एलॉय हो किस किस चीज के मिक्सचर से बनता है? कॉपर प्लस टिन के मिल के बनता है, जिसमें आपको 88% कॉपर है और 12% क्या है? टिन है। कॉपर इज एन एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड, ऑलरेडी हमने देखा है क्या है आपका? टिन है, जिसमें 12% टिन है और 88% क्या आपको? कॉपर है। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको पूछा है किसको किस चीज से मैच करना है। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले आप लोग जर्मन सिल्वर याद रखना, इसमें कभी भी सिल्वर यूज नहीं होता, ठीक है? इसको निकल सिल्वर भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या होता है आपको? 50% आपको कॉपर, 35% जिंक, 15% निकल होता है। इट डज नॉट हैव अ सिल्वर। सोल्डर जो है उसमें आपको क्या होता है? टिन एंड लेड होता है, इसको सॉफ्ट सोल्डर भी बोला जाता है। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, CaClO2। सोडियम थायोसल्फाइड, जिसको हाइपो बोलते हैं, ये क्रिस्टलाइन व्हाइट स्मेल सॉलिड होता है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है, सिल्वर जो आपका जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर कितना होता है? तो 0% ऑलरेडी हमने देखा, इसमें कोई सिल्वर होता नहीं है, बस इसका नाम ही जर्मन सिल्वर, ठीक है? हाउ मच परसेंटेज, अगेन सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द जर्मन सिल्वर? तो क्या नहीं प्रेजेंट होता आपको? अल्मोनियम नहीं होता, कॉपर हमने देखा, जिंक भी होता है और निकल भी होता है, बट अल्मोनियम जो है उसमें नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एलॉयज ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर? सबसे ज्यादा कॉपर किसमें होता है? ब्रॉन्ज में होता है। तो अगर आप ब्रास देखोगे तो उसमें 68 से 71% कॉपर होता है, रेस्ट जो है वो जिंक होता है। ब्राउन में अगर आप देखोगे तो 88% कॉपर है और 12% टिन है। जर्मन सिल्वर में आप देखोगे तो 50% कॉपर यूज किया जाता है। गन मेटल में जो आपको 85% कॉपर यूज किया जाता है। विच मेटल एग्जिस्ट इन अ कॉमन कॉम्पोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर? तो किस में होता है? कॉपर में होता है। ब्रास जो एलवा है आपको किस किस चीज का मिक्सर से बनता है? कॉपर प्लस जिंक, जिसमें हमने देखा कॉपर 88% है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास? तो ब्रास में क्या क्या चीजें हैं आपको? जिंक और कॉपर है। अगेन ब्रास कॉम्बिनेशन किस चीज का है आपको? कॉपर प्लस जिंक। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर एलॉय? कॉपर का एलॉय कौन सा है इसमें? ब्रास और ब्रॉन्ज। 26 क्वेश्चन, ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या सही है? मैग्नेटाइट इज, तो मैग्नेटाइट आपका अल्मोनियम का तो नहीं होता, ये किसका होता है? आयरन का होता है, ठीक है? तो ये पहला सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, तो सेकंड जहां जहां इसको एलिमिनेट कर दो। सेकंड इसमें है नहीं वैसे, ठीक है? हम लोग एक बार फोर्थ, थर्ड भी आपका सही है, फोर्थ देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज अ केमिकल यूज इन फोटोग्राफी, तो पोटेशियम नाइट्रेट तो नहीं होता इसमें। फोटोग्राफी में आपका क्या यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, ठीक है? सो यहाँ पर अगर सिल्वर ब्रोमाइड होता तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ब्रास गेट्स अ फेड कलर इन द, फेड हो जाता है किसके प्रेजेंस से? तो ये हाइड्रोजन सल्फेट की वजह से फेड हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉय रेंडर्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटाइट, तो ये आपको निकल की वजह से होता है। टू मेक अ स्टील हार्ड, स्टील को हार्ड बनाने के लिए इंक्रीज किसका क्वांटिटी इंक्रीज किया जाता है? तो ये कार्बन का। अब यहाँ पे स्टील स्लैग जो होता है, जो कि आपको रोड वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है? इको फ्रेंडली है, तो ये इसका पूछा जाए कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये यूपीएससी क्वेश्चन है। तो कहाँ 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 यूज होता है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ठीक है? तो ये हर जगह यूज होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे आंसर का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एड इन आयरन टू प्रोड्यूस अ स्टील? क्या ऐड किया जाता है? क्रोमियम यूज किया जाता है। द इंपॉर्टेंट मेटल यूज इन आयरन टू मेक इट्स रस्ट फ्री, तो आयरन को अगर रस्ट फ्री बनाना है तो क्रोमियम को यूज किया जाता है। स्टील इज अ फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील एडिंग सम एलिमेंट्स, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर दिस पर्पस? तो स्टील में सब कुछ यूज किया जाता है, इसमें से कौन सा नहीं यूज किया जाता? तो सिलिकॉन आपका नहीं यूज होता है।
स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है उसमें आयरन आपको 89% होता है, क्रोमियम 10% के आसपास होता है, मैग्नीशियम 0.35% होता है, कार्बन 0.25 होता है। द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज इन द आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, तो क्या यूज होता है? क्रोमियम यूज होता है। स्टेनलेस स्टील इज इन एलॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड, आयरन को ऐड किया जाता है किस चीज से? क्रोमियम से ऐड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेनलेस स्टील, क्या इंक्लूडेड है आपका? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन। what is a mixed with iron to make a stainless steel, तो आयरन को किस चीज के साथ मिक्स करके आपको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? तो क्रोमियम और निकल को यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है इज एन एलॉय, किस चीज का एलॉय है आपका? तो ये यहाँ पे मोर देन एबव है इसका आंसर। क्रोमियम भी यूज होता है, आयरन भी होता है, निकल भी यूज होता है। हाउ मच हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन, स्टील में आपको कितना % कार्बन होता है? तो ये आपको 0.1 से लेकर 2% के आसपास होता है। इन केस ऑफ रस्टिंग, वेट ऑफ आयरन जो है, जो अगर रस्टिंग होता है, ठीक है, अगर जंग लगता है तो उसकी वजह से आयरन में जो है वेट जो है उसका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू रस्टिंग weight of iron increases as iron converted into iron oxide, therefore chemical reaction with the oxygen in presence of humidity. What happened to the weight of iron when it's rust? तो ये again increase हो जाता है इसका weight. Statement है, reasoning है आपको. Normally it has been seen that iron goods covered with a brown powder called rust when they are unsheltered in the atmosphere. Rust or the brown powder is a result of deposition of टैनिन, ठीक है। तो ये पूछा गया कि आपको असर्शन और रीजनिंग में, तो ये आपको टैनिंग की वजह से नहीं होता, ये आपको रस्टिंग की वजह से होता है, ठीक है। और रस्टिंग किसकी वजह से होता है? आपको ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन मेटल को लेके, तो इसमें कार्बन और इसके जो वेरियस फॉर्म्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके कार्बन के कुछ जो आपके प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स के जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। नॉन मेटल के अंदर क्या होता है? आपको हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होता है, हाई ज़्यादा होता है इसमें, पुअर थर्मल कंडक्टर होता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ब्रिटल होता है, सॉलिड नॉट अमेलेबल और डक्टाइल नहीं होता ये, लिटिल और नो मेटलिक लस्टर, गेन इलेक्ट्रॉन्स इजिली, इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन करते हैं, डल हो सकता है, नॉट मेटेलिक हो सकता है, साइनी भी हो सकता है, ऑल्दो दे हैव भी कलरफुल भी हो सकते हैं। दीज आर जनरली गैसेस, जनरली अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा गैसेस होता है, जनरली गैसेस गैसेस नेचर में मिलता है आपको। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टोन, सॉलिड एस कार्बन, फास्फोरस, सल्फेट, सिलीनियम, आयोडीन एंड लिक्विड ब्रोमीन ऑयल। तो लिक्विड में अगर आपको पूछा जाए कि नॉन मेटल में कौन सा ऐसा है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, दैट इज ब्रोमीन। ऑक्सो कार्बन क्या होते हैं? एन ऑक्सो कार्बन है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिला के आपको ऑक्सो कार्बन बोला जाता है। ऑक्सो कार्बन का अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन के जो 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमाइंड और बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में दिया हुआ, ग्रेफाइट जो है आपको इसको प्लम बैगो भी बोला जाता है, स्टिक द लेफ्ट मार्क, पेंसिल वगैरह में अगर आप देखोगे तो यूज किया जाता है, ग्रेफाइट ही यूज होता है। द मिनरल वॉज so much like that lead ores found in that time of precedents call its प्लम बैगो, ठीक है, इसको प्लम बैगो बोला जाता है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि प्लम बैगो किसको, तीनों कार्बन कैलोट्रफ में से आपको प्लम बैगो किसको बोला जाता है? तो ये ग्रेफाइट को बोला जाता है। ग्रेफाइट के बारे में अगर देखा जाए तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, ये नेचुरली ऑकरिंग होता है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन माना जाता है। अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर इट्स कन्वर्टेड इनटू डायमंड। जो ग्रेफाइट को अगर बहुत ज्यादा आपको हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है तो ये आपको ग्रेफाइट से कन्वर्ट होकर किस में हो जाता है? डायमंड बन जाते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड यूज इन प्रिपेयर द लेड पेंसिल, ड्राई लुब्रिकेंट्स में भी यूज किया जाता है, और ये इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब डायमंड के बारे में, तो डायमंड जो आपको इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉलिड फॉर्म में इसका अरेंज किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है। डायमंड क्यूबिक फॉर्म में है, इसका यूज आपको बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ड्रिलिंग रीडिंग मटेरियल्स में होता है। इट हैज अ हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये पूछा जाता है कि इसका इंडेक्स क्या होता है आपको? रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इसमें होता है, हाई लस्टर होता है। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टी डायमंड इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड पॉपुलर जेमस्टोन इन द वर्ल्ड। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर नेचुरल मेटल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू इंस्क्राइब वर्ड्स और, ठीक है।
अब इसमें जो है कैरेट इज यूनिट ऑफ इक्वल टू 200 मिलीग्राम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एलोट्रॉप है, पहले हमने ग्रेफाइट देख लिया, डायमंड देख लिया, ये बकमिस्टर टॉलरेंस है, जो कि आपको इसका फॉर्मूला किया है C60, एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है। और ये सॉकर बॉल के जैसा दिखता है, 20 हेक्सागॉन्स है, 12 पेंटागॉन्स है। और इसका जो इसको नैनो ट्यूब में यूज किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट्स कैटलिस्ट है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रोजन फॉर्मेट में होता है आपका। ड्राई सबलाइंस कितने पे होता है आपको? -78.5 डिग्री से इतने के बीच में होते हैं। टाइप्स ऑफ कोल, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये भी याद रखना है। तो कितने तरह के टाइप कोल्स होते हैं आपको? 4 मेन टाइप्स होते हैं। ये एज इट इज आपको परसेंटेज वाइज पूछा जाता है कि किसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा, किसमें कम, सबसे कम है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट माना जाता है, इसमें आपको कार्बन कितना परसेंट होता है? अराउंड 85% होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन आता है? ब्यूटामिनस आता है, जिसमें आपको 45 से 85% के बीच में होता है कार्बन। सब ब्यूटामिनस में आपको कितना आता है? 35 से 45 आता है। लिग्नाइट जो होता है उसमें आपको 25 से 35% आता है। तो ये हमें क्लासिफिकेशन याद रखना है, और ये भी याद रखना है इसमें बेस्ट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन 1 बाय 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड? तो कौन सा बना सकता है आपको? कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट कार्बन? किसमें कार्बन नहीं है आपको? सब में कार्बन। डायमंड, ग्रेफाइट, कोल हमने देखे, तो एलोट्रॉफ है कार्बन का। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बेसिकली मेड ऑफ किस चीज से बना? तो कार्बन से बना हुआ है। थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ऑलरेडी हमने देखा ग्रेफाइट जो वो सबसे स्टेबल माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? तो दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, हाँ तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो नहीं होता है। हार्डनेस तो डायमंड का ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप देखो तो ग्रेफाइट का ज्यादा होता है, तो ये इसमें डिफरेंट है, बट फोर्थ स्टेटमेंट का सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू? ये दे हैव सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है, तो सेम तो नहीं है, सेम स्ट्रक्चर भी नहीं है, सेम हार्डनेस भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन, ये बहुत ज्यादा आपको न्यूज है, करंट अफेयर में भी न्यूज में रहता है कि लैब ग्रोन डायमंड जो है वो व्हाट इज, क्या किस चीज से बना होता है, या फिर उसको डायमंड सीड जो बोला जाता है। तो ये आपको ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट को जब आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखा जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपको किस चीज में? डायमंड में। इसको ही लैब ग्रोन डायमंड भी बोला जाता है। अब इसको अरेंज करने के लिए बोला गया क्रोनोलॉजी में कि फर्स्ट सिंथेसिस लैब में क्या किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो केवलर, ठीक है, उसके बाद फ्लोरेंस, उसके बाद ग्रेफाइन, फिर उसके बाद ब्लैक गोल्ड। जो केवलर है, ठीक है, ये हीट रेसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है, और इसका जो है वो आर्मी वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, ठीक है। और ये बना कब था? आपको 1965 में बना था। फ्लोरेंस जो है वो आपको कब डिस्कवर हुआ था? 1985 में हुआ था। ग्रेफाइन जो है 2004 में आपको डिस्कवर हुआ है। और जो ब्लैक गोल्ड है ये आपका सबसे रिसेंट है, जो कि 2019 में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ऑनली? तो इसमें अगर आप देखोगे तो सब कार्बन से ही पूरा कंप्लीट, तो ग्रेफाइन आपको कार्बन से बना ही होता है। ग्रेफाइन इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर, सिंगल लेयर है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल है। ग्रेफाइन जो है वो क्या आपका नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन? तो कौन सा नहीं है आपका? ऑक्सो कार्बन। पेंसिल लेड जो वो ग्रेफाइट से बना होता है। लेड ऑफ पेंसिल कंटेंट्स क्या होता है आपको? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कार्बन फाइबर जो यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर्स वंस यूज कांट बी रिसाइकल, तो ऐसा तो नहीं है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। Third allotrope of carbon was discovered by the three scientists award Nobel Prize chemistry. Find out who was not in the team, ठीक है। तो इसमें से कौन से पूछा जा रहा है कि इसमें टीम में कौन से नहीं थे, आपको कौन कौन से टीम में थे। तो HW प्रोटो जो थे वो थे आपको, ठीक है। RF कर्ल थे, SE सेमली थे, बट पेमेंट जो थे वो उन्होंने इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है किस चीज में, जो कार्बन का थर्ड एलोट्रोप है जिसको C60 बोला जाता है, इसके इन्वेंशन में इनका रोल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पूछा गया। तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। सिवीन जो है इंसेक्टिसाइड है। टेफ्लॉन जो पॉलीमर कंटेनिंग क्लोरीन इसमें होता है। फ्लोरेंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कंटेंट, क्लोरीन का नहीं है, कार्बन का है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है वो क्या आपको C60 ऑलरेडी हमने देखा है, ये फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से पूछा जाए कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
तो ड्राई आइस अगर देखा जाए तो आपका ये अगेन यहाँ पे अगर कार्बन हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। ड्राई आइस ये सही है। केराटिन जो है वो प्रोटीन होता है, आउटर लेयर ऑफ द ह्यूमन स्किन बोला जाता है। मस्टर्ड गैस क्या होता है? पॉइजनस लिक्विड यूज इन केमिकल वॉरफेयर में यूज किया जाता है। तो ये बस आपको फ्लोरीन याद रखना है, जो कि आपका क्या है, फ्लोरीन गैस से नहीं, कार्बन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगेन करेक्टली मैच पूछा गया। तो सेम क्वेश्चन है इसमें, अगर देखोगे ड्राई ऐसे ही है, पॉइजनस माना जाता है इसको, मस्टर्ड गैस को केमिकल वॉरफेयर में यूज होता है, टेफ्लॉन जो पॉलीमर है। तो सेम क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने बार रिपीट होकर आ रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होगा, कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली। इसमें अगेन पूछा जाए इनकरेक्टली कौन सा है। पायरिन ये यूज किया जाता है इसी में। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछा, एसिड रेन में। फ्रेओन रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन के जगह पे कार्बन हो जाएगा, तो फिर ये भी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन अ कार्बन। तो कार्बन आपको किस में नहीं होता? सैंड में नहीं होता, डायमंड में होता है, गोल्ड में होता है और ग्रेफाइट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन। तो आपको लिग्नाइट जो है उसमें कार्बन होता है, सिल्वर में, टिन में और आयरन में नहीं होता। ऑलरेडी हमने देखा टाइप्स ऑफ जो आपको कोल होते हैं, उसमें हमने देखा इंट्रासाइट आपको बेस्ट होता है, जिसमें आपको 85% कार्बन कंटेनिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंटेन हाईएस्ट। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया आपको 85% इंट्रासाइड में होता है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन पिग आयरन में होता है। तो एक बार देख लेते हैं, पिग आयरन हैज अ वेरी हाई कार्बन कंटेंट। टिपिकली आपको 3.5 से लेकर 4.5% होता है। राउट आयरन जो होता है उसमें आपको आयरन एलॉय उसमें बहुत कम होता है, लेस देन 0.08% है, बहुत कम है ये। स्टील कंटेंट कितना आयरन होता है आपको? 0.2 से लेकर 1.5 के आसपास होता है। कार्बन जनरली नोन एज कार्बन स्टील। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन एलॉय इज रेंज ऑफ 0.1 से लेकर 1% के आसपास होता है, जिसमें आपको कम, सबसे कम किसमें मैक्सिमम पूछा जाए तो पिग आयरन में होता है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो आपको राउट आयरन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो किसका क्रिस्टल का फॉर्म नहीं है आपका? सल्फर का नहीं है। बाकी अगर डायमंड का भी है, क्वार्ट्ज का भी होता है, ग्रेफाइट का भी होता है। ग्लास कैन बी इच्ड और स्क्रैच्ड किस चीज से हो सकता है? तो डायमंड से तो हो ही सकता है, ठीक है, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट है। और 1 2, ठीक है। डायमंड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हो सकता है। एक्वारीज है तो आपको पता है उसमें गोल्ड को यूज किया जाता है, गोल्ड को पिघलाने के लिए। यहाँ पे पूछा गया कि फॉर द सीलिंग ऑफ डायमंड। अब जैसे कि हमने देखा था गोल्ड का आपको 24 कैरेट होता है, तो जो इसका कैरेट किस चीज कितना में मेजर होता है? 200 मिलीग्राम में होता है। ग्रेफाइन के बारे में पूछा गया, रिसेंटली न्यूज में करंट अफेयर में था तो इससे पूछा गया था। तो ये आपका 2 डायमेंशनल मटेरियल है, हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टेस्टेड सो फार। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब यहाँ पे जो ये बोला ना कि इट इज एंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन, तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट होता है साइंस में। एंटायरली मेड सिलिकॉन से तो नहीं है, आपको बाकी मटेरियल भी यूज होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपको सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ग्रेफाइन सबसे, अभी हमने देखा ना कि अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इसको माना जाता है और सबसे थिनेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपको कि वाटर बिकम हार्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड इट्स नॉट यूजेबल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। डायमंड इज हार्डर देन द कॉपर एंड आयरन, तो ये भी सही है। ऑक्सीजन द मेन कंपोनेंट इन द, ऑक्सीजन थोड़ी नहीं है, आपको क्या है 78% क्या है? नाइट्रोजन है। तो स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। लिब्रिकेंट्स यूज इन हैवी मशीन्स, क्या यूज होता है आपको? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द लिब्रिकेंट्स। तो ग्रेफाइट। ड्राई आइस, आइस क्या होता है आपका? ये सॉलिड CO2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस अगेन सेम क्वेश्चन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकली ड्राई आइस क्या किसको बोला जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है ड्राई आइस। सेम सेम क्वेश्चन आप देखो कितने बार पूछा गया, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। सेम क्वेश्चन। ड्राई आइस जो है वो सॉलिड CO2 को बोला जाता है। वाटर गैस जो है उसको बोला जाता है CO+H2, इसको हम लोग CH3OH बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। द गैस विच केम आउट द ओपनिंग ऑफ सोडा वाटर। सोडा का अगर बोतल खोलते हैं तो उसमें जो गैस रिलीज होता है वो कौन सा गैस रहता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा वाटर, और जिसको कार्बोनेटेड वाटर भी बोला जाता है, इसमें इन्फ्यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर द प्रेशर। द गैस विच इज केम्स आउट द ओपनिंग ऑफ द सोडा वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप। तो क्या है आपका? 3 है। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपोनेंट।
तो हाइड्रोजन और उसके कंपोनेंट से है। तो हाइड्रोजन जो है आपका एक सिंबल से प्रेजेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो ये 1s में होता है। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विद द स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट कितना होता है 1.008। यूनिक इसका है पीरियोडिक टेबल में, अगर देखोगे आप तो बिहेव लाइक अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के जैसे एज वेल एज हेलोजेंस। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 3 होते हैं आपको, प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्रिटियम होता है। प्रोटियम क्या होता है विदाउट एनी न्यूट्रॉन, इसमें आपको न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता, बहुत स्टेबल होता है, ये स्टेबल फॉर्म होता है। ड्यूट्रियम में क्या होता है आपको विथ 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन होता है, स्टेबल फॉर्म होता है। ट्रिटियम क्या होता है, इसमें आपको 3 होता है विथ 2 न्यूट्रॉन्स और ये अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि इन नेचर ट्रिटियम जो है वो सबसे कम अमाउंट में मिलते हैं आपको। इट इज प्रिपेयर्ड इन एटॉमिक रिएक्शन, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। ड्यूटेरियम जो है उसको डिस्कवर किया गया था 1931 में, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम ड्यूटेरियम का देख लेते हैं। तो ये आइसोटोप है, तो मैं देख लिया ऑलरेडी हाइड्रोजन का। ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होता, टेस्टलेस होता है। इनसोल्यूबल इन वाटर, आपको स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा ड्यूटेरियम जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल नहीं होता है। मॉलिक्यूल जो होता है इसमें डायटोमिक होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस से और हेवी वाटर से बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक हैवी वाटर टर्म यूज कर दिया गया, तो उसका फॉर्मूला याद रखना आपको, DTO, D2O, ठीक है। इट इज द ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। इसको डिस्कवर किसने किया था, हेरोल्ड सी यूरे ने किया था 1931 में, और GN लुइस ने किया था। फर्स्ट सैंपल ऑफ हैवी वाटर 1933 में किया गया था। इट इज अ वैल्यूबल सब्सटेंस, ये बहुत वैल्यूबल है क्योंकि एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर यूज किया जाता है। अब न्यूट्रॉन मॉडरेटर क्या होता है, ये मॉडरेट करता है आपको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं एटॉमिक रिएक्टर्स में। हेवी वाटर जो है यूज किया जाता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन कूलेंट इन रिएक्टर्स। इफेक्ट ऑफ हेवी वाटर ऑन लिविंग बीइंग्स पे क्या हो सकता है, स्लोली ऑर्डिनरी ये रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कर सकता है, बॉडी बिकम एबनॉर्मल बना सकता है, प्लांट्स के ग्रोथ को भी क्या कर सकता है, ये रोक सकता है, सीड जनरेशन को रोक सकता है। तो हैवी वाटर इस तरह से आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए इंडिया में तो हैवी वाटर का कहाँ कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट अगर पूछा जाए तो नांगल, ठीक है, पंजाब में जहाँ पे बनाया था 1962 में। अदर आपको बड़ौदा में है गुजरात में, टूटिकोरिन का तमिलनाडु में है, कोटा राजस्थान में, हजीरा जो कि गुजरात में है, और मनुगुरु जो है जो कि तेलंगाना में, यहाँ पे आपको हैवी वाटर प्लांट्स हैं। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में पूछा गया, तो सॉफ्ट वाटर इज अ वाटर दैट ओनली केटाइन इज सोडियम, ठीक है, उसमें बस आपको केटाइन सोडियम के फॉर्म में, इट इज फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इट्स गिव्स अ फ्रॉथ इजीली एंड विद सोप। हार्ड वाटर क्या होता है आपको इसमें, इसमें आपको डिजॉल्व होता है क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट हो ये, ठीक है, और इसमें हार्डनेस जो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी डिफरेंट मिनरल्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। सोप जो है वो आपका क्या सोल्यूबल सॉल्ट है, स्टेरिक एसिड होता है इसमें। तो फॉर्मूला याद रखना आपको, C17H35COOH। हार्ड वाटर जो है वो आपको उसमें फ्लोट नहीं मिलता, आपको अगर झाग देखोगे तो हार्ड वाटर में नहीं मिलता है। रेन वाटर आपका यूजुअली क्या है, सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, बाकी आपको इसमें जो है इम्प्योरिटीज नहीं होती। हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है ये केमिकल कंपाउंड है, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, H2O2। डिस्कवर किसने किया था इसको, लुइस जैक्विस थेरनार्ड ने किया था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है, पेल ब्लू कलर ग्रीन लिक्विड होते हैं, ठीक है, कलरलेस होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, स्लाइटली मोर विस्कस देन वाटर, पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, सॉल्युबल इन वाटर है, अल्कोहल इथर वीक एसिड माना जाता है इसको। डेंसिटी इसका देखा जाए तो 1.47 है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 150 के आसपास है, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका -0.43 है सेल्सियस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कहाँ पे होता है, एंटीसेप्टिक में होता है, जिमिसाइड में होता है, जो घाव वगैरह उसको क्लीन करने के लिए, इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, ब्लीचिंग सिल्क में किया जाता है, ऊल में किया जाता है, आइवरी क्लीन करने में यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क वाइन, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ऑक्सीडाइजर। तो ये एप्लीकेशन याद रखना है, एप्लीकेशन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड एलिमेंट्स acts as a 4 electrons in the outermost orbit, which what is the formula of its compound of hydrogen, क्या होगा आपको, XH4। according to the weight percentage of hydrogen in water कितना आपको 11.11%। ये कुछ आपको न्यूमेरिकल्स है जिसको आपको खुद से बनाने की कोशिश करना। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन क्या देता है आपको, वाटर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउजेज द मिनिमम एयर पॉल्यूशन, तो सबसे कम
हाइड्रोजन है, इसीलिए आपको अगर देखोगे तो हाइड्रोजन को लेकर काफी सारे आपको प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में। हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, किस चीज का टाइप है? कूलेंट और मॉडरेटर, दोनों फॉर्म में काम करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, तो हमने ऑलरेडी देखा था, D2O। केमिकल फॉर्मूला सेम क्वेश्चन हैवी वाटर का पूछा जा रहा है, ठीक है। D2O। द सब्सटेंस यूज एज मॉडरेटर एंड कूलेंट, तो हैवी वाटर पे यूज किया जाता है यहाँ पे। ऑर्डिनरी वाटर, दोनों इसका आंसर है। व्हाट इज द हैवी वाटर, तो हैवी वाटर क्या आपको ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। हैवी वाटर क्या होता है, सेम क्वेश्चन है आपको पूछा गया। तो ये इट इज एन आइसोटॉप ऑफ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हैवी वाटर कंटेन्स अ ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। किसने डिस्कवर किया था हैवी वाटर को, तो ऑलरेडी हमने देखा ये कौन है, एस सी यूरे हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, कब? 1934 में। और ये कब डिस्कवर किया था इन्होंने? 1931 में किया था। हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 20 होता है। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, किस चीज के लिए सुटेबल नहीं होता आपको? ना ही क्योंकि इम्प्योरिटीज इसमें बहुत ज्यादा है, कपड़े भी इसमें साफ नहीं होते आपको, क्योंकि इसमें फ्रोथ बनता नहीं, झाग बनता ही नहीं है। यूज इन बॉयलर, बॉयलर में भी इसको यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पे पूछा कि नॉट सुटेबल, ठीक है, तो किसी चीज में आपको सुटेबल नहीं माना जाता है। कॉमनेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, तो ये आपको क्लोराइड्स, सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर पूछा जाता है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितना होता है आपका? नियरली 7 होते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 7। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट माना जाता है आपको। व्हाट इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट, कौन सा माना जाएगा? इट इज हाई डाइपोल मोमेंट। वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन अदर लिक्विड, तो ये इसका क्या होता है? इट इज डाइपोलर, क्यों करता है आपको? क्योंकि इसका डाइपोलर नेचर होता है इसलिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनप्योर वाटर, तो डिसैलिनेशन से किया जा सकता है। और इसका भी अगर देखो तो रिसेंट में आपको इसराइल इसका बहुत ज्यादा यूज किया कर रहा है। विच गैस इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो क्लोरीन। बाय विच प्रोसेस सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर, तो डी, ये आपको रिवर्स ऑस्मोसिस से, जिसको आरओ भी बोलते हैं, आपके घर में यूज किया जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रोसेस यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्टी वाटर इनटू प्योर वाटर इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। बाय विच प्रोसेस एल्यूमिनियम क्लींस द मडी वाटर, तो ये कोगुलेशन से हो सकता है। द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, तो कौन सा गैस यूज होता है? हाइड्रोजन यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटल ऑयल्स, तो निकल यूज होता है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन से है, इनर्ट गैसेस से। तो वन बाई वन जो है आपको सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन के बारे में देखते हैं। सल्फर के बारे में अगर देखा जाए तो नॉन मेटेलिक है, एबंडेंट नेचर में, मल्टीवैलेंट एलिमेंट्स बोला जाता है इसको। रूम टेम्परेचर पे आपको क्या रहता है? ब्राइट येलो कलर और क्रिस्टलाइन सॉलिड। सल्फर इज यूज इन मैच इंसेक्टिसाइड्स में बनाने के लिए, फंगिसाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। कमर्शियल पर्पज फर्टिलाइजर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिमस्टोन या बर्निंग स्टोन, तो ये याद बहुत जरूरी है, याद रखना पड़ेगा। ब्रिमस्टोन या बर्निंग स्टोन कौन से किस चीज को बोला जाता है, तो आपको सल्फर को बोला जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? टॉक्सिक गैस है जो कि बर्न मैच स्मेल से होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी से आपको आता है, ठीक है। इट इज यूज एज ए प्रिकॉर्सर ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए वाइन मेकिंग या रेफ्रिजरेंट में इसको यूज किया जाता है। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट्स डीकलराइज द सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, तो ये ह्यूमन हेल्थ पे काफी इसका इम्पैक्ट भी होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो ये इनऑर्गेनिक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन फ्लेमेबल है और एक्सट्रीमली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड याद रखना। अगर SO2 पूछा जाए तो ये आपको ग्रीन हाउस में नहीं आएगा, बट सल्फर हेक्साफ्लोराइड पूछा जाए, SF6 पूछा जाए तो ये आपको आता है किस चीज में? ग्रीन हाउस गैस में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शेप होता है इसका, 6 फ्लोरीन होता है इसमें, ऑलरेडी हमने देखा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ। इट इज यूज एज एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यूज किया जाता है, इनर्ट फिलिंग और इंसुलेटेड ग्लेजिंग विंडोज बनाने के लिए। नाइट्रोजन का देखा जाए तो N2 जिसको बोला जाता है, 78% आपको एटमोस्फेयर में, नेचुरली आपको एटमोस्फेयर में मिलता है। और इसको दोनों, इसको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए आपको जरूरी है।
इट इज ऑल्सो फाउंड इन एमिनो एसिड जो होता है उसमें भी आपको प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है नाइट्रोजन। एयरक्राफ्ट्स के जो टायर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट्स के टायर जो आपको नाइट्रोजन से फिल होते हैं बिकॉज नाइट्रोजन इज मोस्टली इनर्ट, मीनिंग इट्स रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस। तो ये बहुत जल्दी आपको रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसको आपको एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिल होते हैं। In reaction to the another reason, nitrogen is likely to be diffused through the rubber than oxygen, maintaining tire pressure stable over the long period. Insectivorous plants जो होते हैं उसमें भी आपको क्या होता है, where soil is poor in nutrients, especially nitrogen, such as acidic bogs, these plants nitrogen form as insect. Nitrous oxide is commonly laughing gas बोला जाता है, तो laughing gas का फॉर्मूला याद रखना N2O। अमोनिया का देख लेते हैं, तो ये कंपाउंड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये भी कलरलेस होता है आपको, पंजेंट स्मेल होता है इसका, कॉमन नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टीयर गैस, इसको लैक्रीमेट्रिक एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल दैट कॉजेस सीवियर आइज पेन कर सकता है, रेस्पिरेटरी पेन कर सकता है, स्किन इरिटेशन, ब्लीडिंग, इवन ब्लाइंडनेस भी कर सकता है आपको टीयर गैस। लैक्रीमन ग्लैंड को क्या करता है, ये एक्टिवेट स्टिमुलेट करता है, इससे आपको टीयर्स निकलते हैं, जिसमें अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन यूज होता है या दो क्लोरो बेंजा मेलो नाइट्राइल यूज होते हैं। क्लोरीन इज यूज एज ए प्रिपरेशन ऑफ टीयर गैस, तो टीयर गैस बनाने के लिए आपको क्लोरीन का यूज किया जाता है। हेलोजेंस क्या होते हैं, दीज आर ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये आपको 17th पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। इट्स मेम्ब्रेन आर क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एस्ट्रोनाइन। तो ये आपको आर्टिफिशियल, इसमें जैसे अगर देखा टेंसाइन, ठीक है, ये आपको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो आपका गैस है, वाइल आयोडीन इज अ ब्लू ब्लैक ओपेक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड एट नॉर्मल रूम प्रेशर पे होता है। एस्टाइन क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। हेलोजन जो आपको और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटलिक एलिमेंट्स माना जाता है, जिसमें फ्लोरीन आपको मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमॉन्ग द हेलोजेंस है। कंपाउंड ब्रोमीन जो है वो यूज किया जाता है आपको एनालिसिस में, ठीक है। इनर्ट गैसेस के बारे में बोला जाता है, इसको नोबल गैस भी बोला जाता है आपको। तो ये इनर्ट गैस जो है आपको एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव होता है विद अदर सब्सटेंस, दीज गैस डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता आपको, और क्या है, लो रिएक्टिविटी होता है इसकी। नोबल गैस में आपको कौन कौन से गैस आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। न्यूली फाउंड जो आपका है इसमें कौन सा है, ओनिगेसन, ठीक है, जिसको ओजी भी बोलते हैं। इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखा जाता है, 18th नंबर पे रखा जाता है। देयर आउटर सेल जो है वो क्या होता है आपको, लिटिल टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। हीलियम यूज किया जाता है ब्रीथिंग गैस, ठीक है, डीप सी वगैरह में यूज किया जाता है, प्रिवेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिटी। आर्गन जो है यूज इन कैंडेसेंट लैम्प्स में यूज किया जाता है, हॉट टंगस्टन फिलामेंट्स में यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग के लिए। जेनॉन जो है वो आपको इट्स अ केमिकल एलिमेंट, जीरो ग्रुप इनर्ट गैस है, एटॉमिक नंबर 54 है, कलरलेस होता है, डेंस ऑर्डरलेस होता है, फाउंड इन अर्थ एटमोस्फेयर में आपको ट्रेसेस का अमाउंट मिलता है। फोटोग्राफिक फ्लैशेस में जो है ये आपको जेनॉन होते हैं, हाई प्रेशर लैम्प वगैरह में यूज किया जाता है इसका। इट इज ऑल्सो यूज इन द रेडिएशन, ठीक है, डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, एक्सरे वगैरह में यूज किया जाता है। इट ऑल्सो यूज जनरली इन एनेस्थेटिक, प्रोपेलेंट और आयन थ्रस्टर स्पेसक्राफ्ट में यूज किया जाता है। इसको डिस्कवर किसने किया था, विलियम रैमसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने किया था 1898 में। इसको हेवियस्ट देन एयर एंड ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेंजर गैस, तो स्ट्रेंजर गैस पूछा जा सकता है, ये कौन सा होता है आपका, जेनॉन होता है। हेलोक्स जो है आपको ब्रीथिंग गैस है, जो कि हीलियम और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज नोन एज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस किसको बोला जाता है, हीलियम को नोबल गैस बोला जाता है। कौन कौन से इसके 6 नोबल गैस है आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडियोएक्टिव रेडॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, इसमें से कौन सा आपको नोबल गैस नहीं है, एक्टीनियम जो नहीं है, बाकी आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन है। परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लोएस्ट, सबसे कम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे लोएस्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज मिक्स विद ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ऑफ डीप, तो आपको हीलियम यूज किया जाता है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर, तो 78 से 79% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस साइकिल, तो किसमें आपको नहीं आता, हाइड्रोजन नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज यूज इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ डाइवर्स, तो हीलियम और यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन यूज किया जाता है। जो स्कूबा डाइविंग करते हैं उसमें आपको हीलियम और ऑक्सीजन यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर ऑफ गैसेज यूज इन द डीप, तो अगेन सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स,
तो इसमें हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल होता है। easily soluble in water, अमोनिया, which is used as a laughing gas. तो laughing gas कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी बोलते हैं। Which of the following known as same question? Nitrous oxide. Laughing gas is a nitrous oxide. Laughing gas, same question. Nitrous oxide. Laughing gas used in anesthesia by doctor. ये कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। स्ट्रेंजर गैस हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, किसको बोला जाता है? तो जेनॉन को बोला जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 54 है, और इसके काफी सारे आपके यूजेस हैं। नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, आपको नाइट्रस ऑक्साइड होगा, जो कि N2O बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो जाता है? आपको NO हो जाता है। बाकी ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। बोरिक एसिड जो है आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फूड प्रोसेस में यूज किया जाता है। बोडिक्स मिक्सचर जो है किस चीज का? कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फंगिसाइड के लिए यूज होता है। डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द लिथोस्फीयर इन द एटमोस्फीयर अनचेंज। Which of the following is the permanent gas in the atmosphere? Permanent कौन सा है? नाइट्रोजन और परमानेंट गैस है आपका 78% है इसका। The gas used in inflate tires of aircraft, हमने देखा था क्या यूज होता है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन है आपको लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, मोर स्टेबल माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन ऑर्डर टू कंपनसेट द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप द ईट इंसेक्ट। अगर किसी इंसेक्ट के अंदर आपको किस चीज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसको ईट प्लांट को जो है इंसेक्ट ईट करना पड़ता है, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से ऐसा होता है। द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो डेफिशिएंट, तो सॉइल में आपको किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। विच गैस इज यूजुअली फिल द बैलून, बैलून में कौन सा होता है? हीलियम यूज होता है। हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन इन द एयर बलून्स बिकॉज, क्यों यूज किया जाता है इसका? तो ये डज नॉट फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद गैस, तो ये आपको गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता और एक्सप्लोजिव नहीं बनाता, इसलिए यूज किया जाता है। टीयर गैस जो है आपको उसमें क्या यूज होता है? क्लोरीन यूज होता है, Cl2। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन, Cl2 यूज होता है टीयर गैस में। फाउल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड, तो जो आपको फाउल स्मेल जो आपको सड़ी हुई मछली के जैसे बदबू आती है, वो किस वजह से आती है? आपको एमिनो कंपाउंड्स की वजह से आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, तो आयोडीन जो है वो रह सकता है। द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हेलोजेंस, तो हेलोजेंस में सबसे रिएक्टिव आपको क्या होता है? फ्लोरीन होता है, ठीक है। हेलोजेंस में हमने देखा था फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टाइन, जिसमें आपको सबसे रिएक्टिव फ्लोरीन माना जाता है। ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड, ठीक है, और ये आपको फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और दैट इवोपरेट रेडली इन द फॉर्म ऑफ सिमिलरली कलर्ड गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट exist exist in a liquid state at a room temperature, तो ब्रोमीन जो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। हेलोजन बीइंग यूज्ड इन, तो कौन सा यूज होता है ब्रोमीन? एनालिसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सीलियम। द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, क्या यूज होता है आपका? मर्करी वेपर एंड आर्गन। विच गैस इज फिल्ड इन अ नॉर्मल ट्यूबलाइट, तो नॉर्मल ट्यूबलाइट में वो कौन से गैस होते हैं? तो मर्करी वेपर भी होता है आर्गन के साथ, और मर्करी वेपर विद नियोन, ये दोनों होगा इसका आंसर। अगेन लो प्रेशर पे ट्यूबलाइट में कौन सा गैस फिल होता है? ये आपका नियोन मर्करी वेपर के साथ होता है। ट्यूबलाइट किस चीज से फिल होता है? तो सेम क्वेश्चन है आपका, आर्गन गैस लो टेम्परेचर पे और मर्करी वेपर का लो प्रेशर पे। द गैस डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम द ऑप्टिकल डेकोरेशन, कौन सा डिस्चार्ज होता है आपका? नियोन होता है। तो ये आपका यहाँ तक टॉपिक था। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बनाया गया ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज कर सको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।